गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनी विभाग में डॉक्टर्स की लड़ाई अब मरीजों की जान लेने लगी है। शुक्रवार को गर्भवती महिला का लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में महिला की नस कट गई। पहले बच्चे की मौत हुई। हंगामा मचा तो महिला को मृत हालत में वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। पल्स रीडिंग सब 0 थी। आरोप है कि डॉक्टर्स मामला शांत होने का इंतजार करते रहे और अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या डीन की लापरवाही मरीजों की जान लेने लगी है। यदि डीन विभाग की लड़ाई रोक लेते तो आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनी विभाग में 23 वर्षीय गर्भवती महिला सविता साहू पति विनीत साहू निवासी सहजना को भर्ती किया गया था। गर्भवती महिला जब अस्पताल पहुंची तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी। डॉक्टरों ने उसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए भर्ती किया था। इसके बाद उसकी कंडीशन बिगड़ती गई, लेकिन ऑपरेशन करने में डॉक्टरों ने देरी की। हालात बिगड़ने और बच्चे की पल्स रेट कम होने पर आनन फानन में शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे गर्भवती महिला को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जिसके बाद बच्चा मृत पैदा हुआ। इसके बाद महिला की भी हालत बिगड़ गई। वह अचेत हो गई, उसे होश ही नहीं आया। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ और हंगामा देखते हुए डीन के निर्देश पर महिला को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। आरोप है कि मामला शांत होने का इंतजार किया गया। महिला मृत हो चुकी थी। रात करीब 7:30 बजे वेंटिलेटर के मॉनिटर पर पल्स रेट 0 था। इसके बाद महिला को मृत घोषित करने की योजना बनाई गई। मौके पर उप अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक गर्भवती महिला को अस्पताल की खींचतान के कारण मौत मिली है, जहां एक तरफ मृतिका का पूरा परिवार गम में डूबा रहा, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अपनी गर्दन बचाने में जुटे हुए थे। सवाल साफ है कि क्या गायनी विभाग में चल रही लड़ाई का खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। अब तक 4 गायनी चिकित्सक नौकरी छोड़ चुके हैं। डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर पूजा गंगवार, डॉक्टर शीतल पटेल भी इस्तीफा दे चुकी हैं। इसके अलावा डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर शमा विश्वकर्मा अवकाश पर चल रही हैं। ऐसे में काम करने वाले डॉक्टर पर्याप्त गायनी विभाग में बचे ही नहीं। JRSR ऑपरेशन कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन सब कुछ ठीक है कि बयानबाजी कर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल की ही लापरवाही से विभाग की व्यवस्थाएं बेपटरी हो रही हैं। डीन को डिप्टी सीएम ने व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। नाराज चिकित्सकों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह यह काम नहीं कर पाई। इसी का नतीजा अब सामने दिख रहा है। गायनी विभाग की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ डीन सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हैं। मरीजों को समुचित और बेहतर इलाज मिलने की बात कहकर भ्रमित कर रहे हैं। बार बार हो रही ये घटनाएं अब गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। गायनी विभाग में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा अब मरीज उठा रहे हैं। इस घटना में भी पहले लीपापोती की गई। बच्चे की मौत के बाद जब परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ी तो प्रबंधन ने पुलिस बुला ली। अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही एक महिला परिजन ने डॉक्टरों पर मोबाइल छीनने और धक्का मुक्की किए जाने का भी आरोप लगाया है। कई घंटों तक अस्पताल में हंगामा मचा रहा। अंतिम कोशिश की नौटंकी परिजनों के सामने की गई। कई इंजेक्शन सीने पर डॉक्टरों ने लगाई, लेकिन मृत महिला की सांस कहां लौटनी थी। महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने फिर हंगामा कर दिया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल में सुबह से हंगामा मचा रहा, लेकिन HOD डॉक्टर बीनू सिंह मौके पर नहीं आई। सीनियर कंसल्टेंट में ऑन कॉल ड्यूटी भी डॉक्टर बीनू सिंह की ही थी। ऑन कॉल सेकंड कॉल वही है, फिर भी वह ड्यूटी पर नहीं पहुंची। अब सवाल यह उठता है कि क्या विभाग में जानबूझकर महिलाओं को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अक्टूबर में दीपा गुप्ता और उनके अजन्मे बच्चे की मौत हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि 2 दिन तक इलाज नहीं किया गया और मारपीट की गई। वहीं जनवरी में हिना खान के प्रसव के दौरान सर्जिकल सुई छूट जाने से नवजात को गंभीर चोटें आई थी। मार्च में
5 प्रसूता महिलाओं को ऑपरेशन के बाद मानसिक भ्रम की स्थिति हुई। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर कमी है और प्रशासन की निगरानी नाकाफी रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री और अस्पताल के डीन ने समय रहते इस विभाग की गड़बड़ियों पर ध्यान दिया? डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल को डिप्टी सीएम द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे विभाग में तनाव और नाराज डॉक्टरों को मनाकर व्यवस्थाएं सुधारें, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी रहे। हंगामा सर ये हो रहा है, मेरा बच्चा और बीवी दोनों को मार दिए सर। किसने मार दिया? डॉक्टरों ने सर। ये ऑपरेशन से पहले सब ठीक थे, बच्चा भी ठीक था, उसका मतलब चलने का आहट पेट में बाहर से मिल रहा था और पत्नी भी एकदम नॉर्मल थी सर। कल इसी समय पे लाए थे उसको और ये अभी सुबह जब ऑपरेशन से बच्चा निकला वो भी मृतक निकला और पत्नी भी एकदम गंभीर रूप से मृतक ही समझिए। वो ऑक्सीजन अभी डालें, ऑक्सीजन निकल जाए तो उसकी सांस बंद हो जाए। किसकी बड़ी लापरवाही? ये सब डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ सर। ये लोग सर ऑपरेशन के दौरान पता नहीं कैसे क्या किए, ये पता नहीं कैसे, ये इनको जानकारी थी कि नहीं थी, इनके हाथ में नहीं था तो हमको प्राइवेट में हमको बोल देते, जानकारी देते। हमारे पास उपचार कराने का व्यवस्था होता तो हम यहाँ करवाते, नहीं तो बाहर कहीं ले जाते। ये लोग हमको यहाँ धोखे में रखे रह गए, बोले सब ठीक है। अभी जब सब दोनों डेथ हो गए उसके बाद हमको बोल रहे हैं यहाँ पे साइन मारो, वहाँ पे साइन मारो और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान के ऊपर है। जी सर। मांग क्या? सर हम यही चाहते हैं हमारा जो गया नुकसान हुआ हमारा न्याय हो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सर। ये जो धोखे में रखते हैं इनके बस में जब नहीं है तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसा है सिचुएशन, ऐसा नहीं है। ये धोखे में रखते हैं, बाद में ऑपरेशन करने के बहाने वहाँ पे ब्लड मंगवाते हैं बाहर से, ब्लड यहाँ पे ब्लड उपलब्ध नहीं है, बाहर से भेजते हैं, वहाँ पे इनकी साठ गांठ रहती है, यहाँ से फोन से बात करते हैं, उधर से ब्लड अवेलेबल होता है, यहाँ से ये लोग बोलते हैं यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। अब वही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर वाले वहाँ पे फोन लगाते हैं, बाहर से अवेलेबल होता है, 5,000 रुपये 1 यूनिट का ब्लड लेते हैं। 4 यूनिट दे चुके हैं, 2 यूनिट का पैसा भी वहाँ जमा करवा लिया। जब इनकी गड़बड़ी, इनकी गलती वजह सर मेरा पेशेंट मर गया, मेरी पत्नी मरने का कगार में आ गई, मर गई। ये इनकी जिम्मेदार कौन लेगा? ये ऑपरेशन के दौरान दोनों को मार दिए सर। हमको न्याय चाहिए सर। हंगामा किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि बच्चे की मौत हुई और माँ की भी मौत हो गई। नहीं, अभी तो माँ को वेंटिलेटर पे है, माँ वेंटिलेटर पे है और एक पीपीएच बीमारी होती है, उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको वही बीमारी डायग्नोस अभी हमारे चिकित्सकों ने की है और उसमें वैसे भी थोड़ा सा खतरनाक बीमारी है और अभी तो इलाज चल रहा है। तो परिजनों का लगातार हंगामा। हाँ, परिजन थोड़ा सा नासमझी का हंगामा कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है और क्योंकि उनके हंगामे करने से और दूसरे मरीजों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश की जाती है कि वेंटिलेटर पर जान लगाया गया, जान निकाल देंगे तो मौत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर पर ऐसे जानबूझ के यहाँ नहीं लगाया जाता है। जो वेंटिलेटर की उसको ज़रूरत है और उसको सीपीआर किया गया है, रिवाइव किया गया है और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे गया है, तो निश्चित रूप से उसका इलाज चालू है। अभी गंभीर है लेकिन इलाज चालू है।